सुहास गोपीनाथ एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, यानी उनके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वे एक कंप्यूटर को खरीद सके। सुहास के जितने भी दोस्त थे जिनके पास में कंप्यूटर था, वे कंप्यूटर के बारे में बात करते थे। उनकी बातें सुनकर सुहास को भी लगता था कि वे भी उनकी तरह बातें करें। अब क्योंकि उनके पास में कंप्यूटर नहीं था, तो उन्होंने देखा कि नज़दीक ही एक साइबर कैफ़े है जहाँ पे वे कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरे महीने में 15 रुपीज़ दिए जाते थे, जिससे रोज वहां जाकर इंटरनेट चलाना पॉसिबल नहीं था। फिर उनको यह बात पता लगी कि वो जो साइबर कैफ था वो 1 से 4 बंद रहता है। तो सुहास गोपीनाथ उस साइबर कैफ के ऑनर से बात की कि मैं स्कूल से आने के बाद आपका साइबर कैफ 1 से 4 चालू रखूँगा, आपके साइबर कैफ का ध्यान रखूँगा और बदले में आप मुझे फ्री इंटरनेट चलाने दें। जब उनके पास में इंटरनेट और कंप्यूटर हो गए थे, तब उन्होंने खुद से ही सीखकर वेबसाइट बनाना शुरू की। उनकी जो पहली कमाई थी वेबसाइट बनाकर वो थी $100, यानी कि 6,400 रुपये। तब उनकी उम्र केवल 13 साल की थी। उन्होंने एक coolhindustan.com नाम से एक पोर्टल भी बनाया था, जिससे वो अपनी स्किल को दिखाना चाहते थे। जिसके बाद कई कंपनी सुहास गोपीनाथ को वेब डिज़ाइनिंग के लिए बुलाने लगी। दोस्तों, 9th क्लास में उन्होंने इतने पैसे कमा लिए थे कि वो अपने लिए एक कंप्यूटर खरीद सके। उन पैसों से उन्होंने अपने लिए कंप्यूटर खरीदा, लेकिन फिर भी एक कमी थी, वो थी इंटरनेट की। ज़्यादा साइबर कैफ में ध्यान देने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अपनी 9th क्लास के बाद में पूरी समर वेकेशन साइबर कैफ में ही काम करते हुए ही बिताई। जब वो 14 साल के थे, यानी उसके 1 साल बाद, तब उनको एक US की कंपनी नेटवर्क सॉल्यूशन से पार्ट टाइम जॉब का ऑफर भी मिला था। उस ऑफर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सुहास गोपीनाथ को अपनी खुद की ही कंपनी खड़ी करनी थी। US की कई कंपनी सुहास पर ट्रस्ट नहीं करती थी क्योंकि सुहास की एज काफ़ी कम थी और क्वालिफिकेशन भी नहीं थी। फिर सुहास गोपीनाथ ने यह ठान लिया कि मैं इस दुनिया को यकीन दिलाकर रहूँगा कि क्वालिफिकेशन और एज मायने नहीं रखती हैं सक्सेस के लिए। 9th क्लास की छुट्टियां खत्म होने के बाद ग्लोबल्स कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने इस कंपनी को US में रजिस्टर कराई क्योंकि इंडिया में 18 साल से कम उम्र में कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते। तब सुहास गोपीनाथ ऑनर और CEO बन गए थे। कंपनी ने पहले ही साल में 1 लाख का टर्नओवर किया और दूसरे साल में 5 लाख रुपए का। दूसरे ही साल में 5 गुना बढ़ गया। सुहास की लाइफ में वो वक्त आ गया था जब वो US के पार्ट टाइम प्रोग्रामर्स को काम देने लग गए थे। एक टाइम था जब वो खुद इसी तरह किसी और के प्रोजेक्ट्स लेकर काम किया करते थे। अमेरिकन न्यूज़पेपर और BBC सुहास के बारे में बताने लगे कि 14 साल का लड़का, वो भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, कैसे दुनिया का सबसे छोटा CEO बना। सुहास गोपीनाथ 17 साल के थे तब एक स्कूल से इनविटेशन आया कि वो उनके स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें, और 18 साल की उम्र में यूरोपियन हेडक्वार्टर सेटअप कर दिया और फिर भारत में भी ग्लोबल्स नाम से कंपनी रजिस्टर कर दी। सुहास गोपीनाथ ने अपना ऑफिस उसी साइबर कैफ के बगल में खोला था जहां से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। सुहास गोपीनाथ APJ अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों से मिल चुके हैं। सुहास गोपीनाथ कहते हैं कि जब मैंने बेंगलोर में साइबर कैफ से इस कंपनी की शुरुआत की थी, तब सोचा नहीं था कि मेरी यह कंपनी किसी दिन $multi-millions की कंपनी बन जाएगी और मैं वर्ल्ड का यंगेस्ट CEO बन जाऊंगा। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे वर्ल्ड्स यंगेस्ट CEO, देन आपको सुहास गोपीनाथ की विकिपीडिया मिलेगी। दोस्तों, इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर पाना बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके साथ में सुहास गोपीनाथ ने स्टार्टअप तब किया था जब इंडिया में IT के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कुल मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद शकील। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।